महिलाओं पर चाणक्य के अनमोल विचार। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पत्नी के बिना पत्नी खो जाती है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाले वेश्या और कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्गों पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। वही पत्नी अच्छी होती है जो सूचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी समाशीलता में है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। जो दूसरों की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और जल का पान करने से ही शुद्ध होती है। जो स्त्री अपने पति की सहमति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। अधिकतर महिलाएं झूठ बोलती है। अपनी इसी आदत के कारण कई बार वे मुश्किल में फंस जाती है। नदी, सींग वाले जानवर, शस्त्रधारी, सत्तारूढ़ परिवारों और औरत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, अविवेक, छल, अज्ञानता, लोभ, द्वेष और बेरहमी महिलाओं की 7 प्राकृतिक कमियां हैं। स्त्रियां कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। उनका दिमाग चंचल होता है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वही स्त्री पवित्र है जो घर की दहलीज के अंदर रहे, पति से झूठ न बोले, पति के प्रति वफादार हो और साथ ही घर के कार्यों में विशेषज्ञ हो। स्त्रियां वस्तु की भांति होती है, अच्छे दिनों में धन की भांति। उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए धन की भांति महिला का बलिदान भी करना चाहिए। जो स्त्री अपनी पति की आज्ञा के बिना व्रत रखती है, वह अपनी पति की आयु कम करती है। ऐसा कार्य करने पर वह नरक की भागीदार बनती है।